सी हियर वी हैव फ्यू एग्जाम्पल जहां पर हम बैलेंसिंग करने वाले हैं। आप लोगों को अपनी तरफ से ट्राई करना है और मैं भी यहाँ पर बैलेंसिंग कर रही हूँ। जिन लोगों को नहीं समझ में आया हो वो लोग ध्यान से देख लें और फिर बाकी के रिएक्शन को अपने हिसाब से बैलेंस करना शुरू करें और यहाँ से मैच करें। ठीक, सबसे पहले रिएक्शन देखिए, आयरन। आयरन मीन सिंबल कैसा होता है, Fe। स्टीम, स्टीम मीन्स वाटर, इट्स H2O। It will give you the iron second third oxide। second third का होता है, इसका जो बैलेंस ही है वो second भी है third भी है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं Fe3O4। ध्यान रखिएगा, it's Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिए बैलेंस करना है इस रिएक्शन को। आयरन हमारे पास सबसे पहले मैंने जैसे बताया मेटल को बैलेंस करेंगे और लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। मेटल हमारे पास आयरन है, आयरन यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 3, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 1 बाय 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे हम चेक करेंगे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना है 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 4 ऑक्सीजन हो गया तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 2 8, 4 2 8, यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट्स बिकम 4 2 8। चेक करते हैं, आयरन 3, हाइड्रोजन 4 2 8, 4 2 8, ऑक्सीजन 4, इट्स अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन से, इट विल गिव यू द अमोनिया। अमोनिया इज NH3। अब देखिए हाइड्रोजन एज यूजुअल बाद में करेंगे, नाइट्रोजन कितना है ट्वाइस नाइट्रोजन ट्वाइस हुआ तो हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 6, 3 2 6, तो हमें इधर कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तो 3 2 6। नाउ चेक, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, इट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट आते हैं, इट्स अ पोटेशियम क्लोरेट। हीट का सिंबल लगा है, गर्म किया, कन्वर्ट हो गया KCl में, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करते। मेटल को पहले देखते हैं, K1 है पोटेशियम, क्लोरीन 1 है, ऑक्सीजन थ्राइस है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है ट्वाइस। नाउ हाउ टू बैलेंस दैट, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन थ्राइस है, इस 2 को हम 3 तो कर नहीं सकते हैं, वी विल डू 3 से मल्टीप्लीकेशन, 3 2 कितना हो गया 6, यहाँ 3 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। ऑक्सीजन बैलेंसिंग के चक्कर में पोटेशियम कितना हो गया 2 एंड क्लोरीन कितना हो गया 2, यानी वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस फॉर्मूला बाय 2, so potassium is become 2 and chlorine by 2, the balanced chemical equation। next देखते हैं, aluminium hydroxide is reacting with H2SO4 forming aluminium sulfate plus water। मेटल यहाँ कौन है एल्यूमिनियम 1 है, जबकि यहाँ कितना है ट्वाइस, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से। ओके, नाउ अब हम देखते हैं सल्फर का। सल्फर कितना है हमारे पास 1 है, यहाँ पर सिंगल सल्फर, यहाँ पे देखिए कितनी है थ्राइस, किससे मल्टीप्लाई कर दे थ्राइस से, सल्फर हो गया थ्राइस। नाउ अब बचता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को चेक करते हैं, ये ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखा है, यानी हाइड्रोजन कितना है 3 है, आउटसाइड नंबर है तो मल्टीप्लाई करना होगा, 3 2 6 यहाँ हो गया, यहाँ देखिए 3 2 6, 6 + 6 12, हाइड्रोजन हमारे पास 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, किससे मल्टीप्लाई करें 6 से, 6 2 12। नाउ फाइनली ऑक्सीजन चेक करते हैं, ब्रैकेट के बाहर 3 आउटसाइड 2, 3 2 6 और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 है और बाहर कितना नंबर लिखा है 3, 4 3 12, 12 + 6 कितना हो गया 18। यहाँ चेक करते हैं कितनी है हमारे पास, 4 3 12 एंड दिस इज 6, सो 12 + 6 18, ऑटोमेटिकली बैलेंस है, तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। गेट इट? नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन, सोडियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, बना रहा है सोडियम ऑक्साइड।
देखिए सोडियम इज 1, यहाँ पे कितना है ट्वाइस, किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास 2 है, यहाँ पे एक ही है तो हमें यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया। सोडियम हमारे पास कितने हो चुके 2 2 4, जबकि यहाँ कितने हैं सिर्फ 2, तो हमें इस 2 को मिटाकर क्या लिखना होगा 4 लिखना होगा। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। Come to this reaction. NH3 plus CuO, it's a copper बना रहा है, N2 बना रहा है और H2O बना रहा है। आप लोगों से करते बन रही है ना, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो ध्यान से देखते जाए इसको, और जिनको आ रहा है वो अपने मन से रिएक्शंस करें। मेटल की बात करते हैं। मेटल इज कॉपर, कॉपर एक है। नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दे 2 से, नाइट्रोजन 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 6, यहाँ कितना है 2, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6। नाउ ऑक्सीजन कितनी हो गई है 3 हो गई है, यहाँ कितनी है एक ही है, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कॉपर कितना हो गया 3, कॉपर को 3 से करना होगा। नाउ चेक, कॉपर 3, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 2 6, 3 2 6, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन कितनी हो गई हमारे पास 3। इट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ द लास्ट वन, लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं तो डिकम्पोज हो रहा है लेड ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन गैस में। लेड इज अ मेटल, सबसे पहले मेटल को चेक करते हैं। Pb इज मेटल, Pb एक है, यहाँ पर कितना है 1 है, फाइन। नाइट्रोजन देखिए 2 है, नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन चेक करते हैं 3 2 6, ब्रैकेट के बाहर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 6, यहाँ पे कितना हो रहा है 1 ये है, 2 2 4 ये रहा, एंड 2, 4 + 2 6, 6 + 1 7 हो रहा है, जबकि हमारे पास यहाँ पर कितनी है ये पे 3 2 6 है। नाउ व्हाट टू डू, कैसे करेंगे बता सकते हैं। इस रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2, this become 4, this become 4, let's check, देखते हैं। लेड कितना हो गया 2, लेड 2, नाइट्रोजन कितना है देखिए 2 बाहर है, 2 इधर, 2 2 4, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन कितना 3 2 6 एंड 6 2 12, यहाँ कितना है 2 है, प्लस 4 2 8 है, प्लस 2 है, कितना हो गया 8 + 2 10 + 2 12, ऑक्सीजन इज बिकम 12। इस तरह से ये हमारी केमिकल रिएक्शन कैसे हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। सो बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्यों जरूरी होती है, टू सेटिस्फाई द कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, नोट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिखे वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थे, लेकिन इनका टाइप क्या सा होता है, किस किस तरह की रिएक्शंस हो सकती है। सो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन हम लिख रहे हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन हम लिख सकते हैं, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड हम लिख सकते हैं, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन
जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मतलब RED, रेड मीन्स रिडक्शन और ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। इस तरह से हमारे पास ये टाइप्स हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस in which reactant are combined together and form a single product. So combination reactions are those reactions in which reactants are combined together to form single product। याद रखना, इसमें रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं यानी कंबाइन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, बना लिया कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस कर सकते हैं हम इसको, बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट देखो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। इट्स अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, कंबाइन हो गए, कार्बन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो गए। देखिए नेक्स्ट मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट्स अ कंबाइंड रिएक्शन, सिंगल प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। तो दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर कंबाइंड टुगेदर एंड दे फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या हो सकते हैं। डिकम्पोजिशन जैसे नाम से दिख रहा है, डिकम्पोज होना। कोई भी चीज डिकम्पोज कब होगी, जब वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमेशा हीट का रिक्वायरमेंट रहता है। व्हेनेवर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैपन इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, इसको हम स्पेशल नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन are those reactions in which reactant split into simple substances. That is called decomposition reaction. And when this reaction happen in presence of temperature, known as thermal decomposition, thermal decomposition। अब देखिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। पहले डिकम्पोजिशन, नॉर्मल डिकम्पोजिशन आप किस तरह से कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है और बना लेता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। नॉर्मल हीट इज रिक्वायर्ड। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं, हमने हीट किया तो ये बन गया KCl प्लस ऑक्सीजन, बैलेंस कर दिया यहाँ पर, तो इट्स बिकम बैलेंस। दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट तो एक ही होता है लेकिन प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में ये दोनों कंबाइन होकर प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे और डिकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, ब्रेक हो सकता है ये
So decomposition reaction is just the opposite of the combination reaction. नेक्स्ट रिएक्शन हम लिखते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन सपोज हमने लिखा FeSO4. FeSO4 को जैसे हम हीट करेंगे ये कन्वर्ट होगा Fe2O3 प्लस SO2 गैस में. सिमिलरली नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेड नाइट्रेट का देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस. हीट कर दिया, बन गया PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन O2. दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट. इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो देखिए लेड हमारे पास 1 है, 1, नाइट्रोजन 2, 2, ऑक्सीजन कितना 6 है, 2 × 4, 5, 6, 7 है. हम टिल यहां तक 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अभी देखते हैं lead is become twice, nitrogen is become 4, oxygen is 3 2 6, 3 2 6 के बाद into 2 12. यहाँ कितना हो गया 2, 4 2 8, 10, 10 plus 2 12. Already we done it earlier. It's a decomposition reaction. Next decomposition हम लिखते हैं suppose H2O का. H2O को अगर हमें डिकम्पोज करना होता है तो वी हैव टू पास द इलेक्ट्रिसिटी. ये कन्वर्ट होता है H2 प्लस O2 में. H2 प्लस O2 बैलेंस कर दे. बैलेंस. इट्स अ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर. NaCl सॉल्ट. सॉल्ट को डिकम्पोज करना है, अगेन इलेक्ट्रिसिटी पास किया, डिकम्पोज हो जाएगा सोडियम में और क्लोरीन गैस में. इस तरह से रिएक्शन कैसे हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट रिएक्शन दिखते हैं Al2O3. अगेन इलेक्ट्रिसिटी पास किया, बन गया एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन. बैलेंस कर सकते हैं, ट्वाइस है, ये थ्राइस है, यहाँ थ्राइस, 3 2 6 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई, एल्यूमिनियम बिकम 4, सो इट बिकम 4. So many reaction we have जहाँ पर हम रिएक्शन में रिएक्टेंट को डिकम्पोज करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं. नाउ यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने लिखा है, दैट इज H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई है. इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी हमारे सिलेबस में है, जो एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं अभी. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्सपेरिमेंट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर. See, here in this diagram we are actually going to show that decomposition of water. कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने से कैसे वाटर डिकम्पोज होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस फॉर्म होती है. आप देख रहे हैं ये मैंने एक स्टैंड लिया है, स्टैंड पर बैटरी लगाई हुई है 6 वोल्ट की. इस बैटरी को मैंने कनेक्ट किया है ये ग्लास बॉटल से. ग्लास बॉटल नीचे वाइड माउथ होता है, ओपन है ये. इसमें हमने एक रबर कॉक लगाया हुआ है. रबर कॉक में ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द स्टैंडिंग लाइंस, दिस इज द कार्बन रॉड. कार्बन रॉड जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई है, एक एनोड की तरह काम करता है और एक कैथोड की तरह काम करता है. दीज आर द कार्बन रॉड. दिस इज एक एनोड की तरह काम कर रहा है और एक कैथोड की तरह काम कर रहा है, एंड दिस इज रबर कॉक. इस बॉटल को हमने 2/3 वाटर से फिलअप कर रखा है. 2/3 वाटर में हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी मिक्स किया है. सल्फ्यूरिक एसिड उस वाटर को क्या करता है, कंडक्टर बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं प्योर वाटर इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सल्फ्यूरिक एसिड की फ्यू ड्रॉप्स उसे कंडक्टर बना देती है. अब इसके बाद हमने 2 इन्वर्टेड ट्यूब ली है. इन्वर्टेड ट्यूब में भी थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, उसको केयरफुली हम इस तरह से रखते हैं कि वो इन्वर्ट होकर इस कार्बन रॉड को कवर अप कर ले. सिमिलरली यहाँ भी कवर अप कर ले. नाउ दिस इज द स्विच. स्विच ऑन किया हमने. स्विच ऑन किया तो वाटर का डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है. वाटर का डिकम्पोजिशन होना शुरू हुआ, देखिए H2O ये डिकम्पोज होता है एक्चुअली H+ आयन में एंड ऑक्सीजन -2 आयन में. दिस इज द H+ आयन एंड ऑक्सीजन -आयन. ऑक्साइड आयन है और ये हाइड्रोनियम आयन.
अब देखिए होगा क्या, जैसे ही H प्लस है ये पॉजिटिव है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होगा, हम देखते हैं कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। कैथोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। तो देखते हैं एट एनोड पे क्या होगा। एनोड कैसा होता है, प्लस होता है, तो प्लस की तरफ कौन आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन -2 आ गया। -2 का मीनिंग क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा। माइनस का मतलब होता है उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो अगर इसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना है तो अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, उसे रिलीज करना होगा, लूज करना होगा। तो प्रोडक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए। अब सिंस ऑक्सीजन तो अकेला O नहीं होता है, सो दिस रिएक्शन बी मल्टीप्लाइड बाय 2 इस तरह से। सो ऑक्सीजन गैस कहाँ से रिलीज हो जाएगी, एनोड से रिलीज हो जाएगी। अब देखते हैं कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड। ध्यान से देखेंगे इन रिएक्शन को, ये आयोनिक रिएक्शंस कहलाती हैं। कैथोड पे साइन कौन सा होता है, माइनस का। माइनस किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस को, H प्लस। प्लस का मीनिंग हम लोग अगली क्लास में पढ़ चुके हैं कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अब सिंस एक ही प्लस है यानी एक इलेक्ट्रॉन ही लूज किया है, तो वो सॉल्यूशन में से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बना लेगा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है, सो दिस रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय द 2। हाइड्रोजन गैस हमारी कहाँ से रिलीज हो जाएगी, कैथोड से, और ऑक्सीजन गैस कहाँ से रिलीज हो जाएगी, एनोड से। सो द ओवरऑल रिएक्शन हमारी कैसी हो जाएगी, H2O का डिकम्पोजिशन हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज किया और ऑक्सीजन ये गई है एनोड से, एंड दिस goes off from the cathode। अब क्वेश्चन कम्स कि अपने को कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही निकल रहे हैं उसमें से, तो ऑब्वियसली हमें उसको रिकॉग्नाइज करना होगा। तो देखिए आप क्या करोगे, एक बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे। बर्निंग कैंडल को अगर हम हाइड्रोजन के पास लेकर आते हैं तो जो उसके बबल्स हैं दैट विल ब्लास्ट बाय द पॉपिंग साउंड, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास अगर हम बर्निंग कैंडल लेकर आते हैं तो जो बर्निंग कैंडल है उसकी फ्लेम बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन बर्निंग में सपोर्ट करता है। तो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल में यहाँ पर पॉपिंग साउंड क्रिएट होंगे और यहाँ पर जो फ्लेम है कैंडल की वो इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की। तो देखिए हम पता लगाते हैं किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन की। इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। दिस इज ट्वाइस, ऑक्सीजन इज ट्वाइस, दैट इज 2। नाउ सी, दिख रहा है कि 2 मोल्स हाइड्रोजन के यूज हो रहे हैं एंड 1 मोल ऑक्सीजन के रिलीज हो रहे हैं, यानी 2 मोल ज्यादा है। इसका मतलब है 2 वॉल्यूम, हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम है और इसके 1 वॉल्यूम है। इट मीन्स दैट कि हाइड्रोजन ज्यादा क्वांटिटी में निकल रहा है और ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में निकल रहा है। सो हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम एंड ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम। दिस जो हमने अभी यहाँ समझा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कम्स इन एग्जामिनेशन, सो नोट डाउन प्रॉपरली और इसको लर्न भी अच्छे से करना है। ओके अब जो मैं नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल ले रही हूँ दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। ये जो रिएक्शन है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती है। देखिए किस तरह से, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड AgCl, AgCl होता है व्हाइट इन कलर। इसको जैसे ही हमने सनलाइट के कांटेक्ट में रखते हैं ये डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होके बनाता है सिल्वर एंड क्लोरीन। ये जो सिल्वर है इसका कलर होता है ग्रे, ये व्हाइट से किस में कन्वर्ट हो चुका है, ग्रे में। एंड दिस रिएक्शन इज एक्चुअली यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। द सेम रिएक्शन AgCl के अलावा हम AgBr भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम लाइट, कोई भी लाइट ले सकते हैं, सनलाइट या बल्ब की लाइट, कोई भी लाइट ले सकते हैं। ये भी सिल्वर प्लस ब्रोमीन में कन्वर्ट हुआ, दैट इज व्हाइट एंड दिस बिकम ग्रे।
So both reaction is used in black and white photography. याद रखना, इसमें क्वेश्चन आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा यूज किया जाता है. इट्स अ सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड विच कैन डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और मे बी द बल्ब लाइट. It convert from white color to the gray color due to the formation of silver matter. Okay, so now these are all the example of decomposition reaction. अब जो next reaction है that is the displacement reaction. See, displacement reaction. Displacement reaction क्या होता है? Displacement reaction are those reaction in which one element displaces the other element from its compound. लिखते हैं इसका definition. Displacement reaction is those reaction in which element displaces other element from its compound. देखिए इसके एग्जाम्पल आप लोगों ने कई बार देखा होगा प्रीवियस क्लासेस में भी. एक आपको सॉल्यूशन दिया गया होगा कॉपर सल्फेट का. कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू और उसके अंदर अगर आप आयरन की नेल डाल देते हैं तो आप थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उस सॉल्यूशन का जो कलर है ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है. तो एक्चुअली होता क्या है, देखिए जैसे आपने कॉपर सल्फेट में आयरन कम्स फ्रॉम नेल, ये नेल है एंड दैट इज ब्लू इन कलर. होता क्या है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करती है. तो आयरन ने कॉपर को उसी सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, FeSO4 बन गया प्लस कॉपर. इट्स ग्रीन इन कलर और कॉपर जो है वो आपकी सेपरेट आउट हो जाती है. यानी ये जो नेल है, नेल के ऊपर ब्राउन कलर का लेयर और आ जाता है जो कॉपर का रहता है. तो इस तरह से जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करती है. सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग. कॉपर सल्फेट में अगर जिंक डाल दिया तो क्या होगा? जिंक इज मोर रिएक्टिव. जिंक कॉपर को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा. जिंक सल्फेट ब्लू है एंड कॉपर सल्फेट ब्लू है एंड जिंक सल्फेट इज व्हाइट. सो इस तरह से ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? व्हाइट में. सो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है जिसमें आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से डिस्प्लेस किया जाता है. देखिए ये बन जाएगा Al2O3 प्लस आयरन. इस रिएक्शन के दौरान बहुत हीट निकलती है. आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से हमने जैसे ही रिएक्ट करा है, इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन एंड लॉट ऑफ हीट. ये जो रिएक्शन है इंडस्ट्रियल पर्पस पे यूज की जाती है. इस रिएक्शन का नाम है थर्माइट रिएक्शन. इट इज थर्माइट रिएक्शन एंड थर्माइट रिएक्शन यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक. रेलवे ट्रैक किसका होता है? आयरन ऑक्साइड का होता है. इसको हम एल्यूमिनियम से रिड्यूस कराते हैं तो बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन अलग हो जाता है. इस दौरान इतनी हीट निकलती है कि आयरन मेल्ट होना शुरू हो जाता है और उसकी वेल्डिंग हो जाती है. सो थर्माइट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेल्डिंग पर्पस. और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में याद रखिएगा कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है.